तो हे गाइस, मैं हूँ विकास और अभी मैंने दिसंबर 22 फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स दिए हैं आप सभी के साथ। तो यहाँ पे मैं यही बताने वाला हूँ कि जो मेरे दिसंबर 22 के एग्ज़ाम्स हैं वो एक्चुअली में गए कैसे हैं। मैं यहाँ पे अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने मेरे एग्ज़ाम्स गए कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जो कई बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो कई बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। वैसे ज़्यादातर बच्चों को ईज़ी लगता है। तो मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटेंसी। मैंने इसमें बेल्स ऑफ एक्सचेंज वाला क्वेश्चन को छोड़ा है। जो 15 मार्क्स का था वो तो मेरा पूरा का पूरा छोटा है, क्योंकि मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो पढ़ा था ना वो तो बेसिक्स पढ़ा था। जो स्टार्टिंग की फर्स्ट ऑफ एक दो एंट्री थी वो मेरे को आती थी और टाइम के कारण तो वो मेरी बिल्कुल नहीं हो। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे 55 या 60 प्लस तो आने ही चाहिए, बिकॉज जो मैंने डिबेंचर या फिर जो शेयर्स के क्वेश्चंस थे और जो ट्रू फॉल्स हैं वो मैंने जब चेक करे अभी एग्ज़ाम्स के बाद, तो मेरे मोस्टली जो सारे आंसर्स हैं वो सही निकले हैं। डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। और बाकी भी जो सारे आंसर्स थे वो मैंने निकाल तो दिए थे, लेकिन जैसे बैलेंस शीट मैच नहीं होना और कैश बुक में थोड़ा सा मतलब राइटिंग वगैरह ख़राब हो गई, तो ये सब हुआ है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है एग्जामिनर काफ़ी मच आई होप आई विल पास पेपर नंबर 1। तो अब आ रही है उस पेपर की जो मेरा सबसे ख़राब गया है, पेपर नंबर 2 बिज़नेस लॉ। जो मतलब जिसकी मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई करी थी ना बिज़नेस जो पेपर, वो है बिज़नेस लॉ। और वही पेपर मेरा मतलब थोड़ा सा अजीब सा गया है। मैंने इसमें अटैम्प्ट मतलब 80 प्लस मार्क्स का किया है। मतलब मैं आंसर्स लिख रहा था वो छूट गया मेरा 80 प्लस के बाद। तो मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम में ना मेरे बहुत सारे मार्क्स काटने वाला है, क्योंकि इसमें जो मेरी राइटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने ना पेपर को जो सारा अटेम्प्ट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा राइटिंग ना बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी। मतलब कि बिल्कुल एरो कर्सिव टाइप में ना बहुत बेकार राइटिंग लगी मेरी। तो मुझे लगता है एग्ज़ामिनर उसके मार्क्स काट सकता है मतलब। और दूसरी बात जो इसमें जो मैंने एक भी चैप्टर के सेक्शंस बिल्कुल भी मेंशन नहीं किए। बिल्कुल मेरे को एक भी सेक्शन याद नहीं था। मैंने बस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अपने आंसर्स को लिखा है। और जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें से मैंने 2 यूनिट्स पढ़ाई नहीं करी थी, और जो कंपनीज़ एक्ट है उसको मैंने जो हमारा मॉड्यूल है उसकी बुक से नहीं पढ़ा था। मैंने मतलब ऑनलाइन उसका लेक्चर देख लिया था यूट्यूब से, और मतलब उसकी केस स्टडीज़ के बेसिस में गया था। तो मतलब इसलिए मतलब जो पेपर 2 है मेरा, सबसे पहले तो मेरा नोट मेकिंग भी छूट गया। जो नोट मेकिंग 5 मार्क्स का था वो तो फ्री के मार्क्स आते हैं, तो वो मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था, और आपको पता है लास्ट के लिए छोड़ते हैं वो कभी नहीं हो पाता। इसलिए जो मेरा नोट मेकिंग है वो तो मेरा पूरा पूरा छूट गया। और उसके बाद भी मेरे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस हैं जो मैंने बताया आपको, जो मैं नहीं पढ़ के गया था, वो उसमें से मेरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन था नोवेशन एल्ट्रेशन कुछ करके, वो छूटा। और एक केस स्टडी भी आई थी वो भी छूट गई। तो मतलब इसमें मेरे काफ़ी सारे मार्क्स का पेपर भी छूटा, और जो मैंने राइटिंग भी मतलब बेकार आई है थोड़ी सी, सेक्शंस भी नहीं लिखे हैं। और मतलब जो पेपर मेरा सबसे ख़राब किया है वो पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ ही है, जिसकी वजह से मेरे को बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है इस पेपर में। तो देखते हैं चलिए क्या होता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार मतलब 40% दे ही दे एग्जामिनर, क्योंकि वो तो मिनिमम है ही पास होने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ यार 40+ तो दे दे यार, भगवान करे दे दे। अब बात कर लेते हैं पेपर नंबर 3 के बारे में, मैथ्स स्टैट्स एलआर। तो ये जो पेपर था इसमें मैंने ना 100 में से अराउंड 80 मार्क्स का जो कंटेंट था वो मैं पढ़ रखा था, और जो रिवाइज़ कर रखा है वो तो मेरा 60-70 मार्क्स का कंटेंट है जो मैंने रिवाइज़ करा था और 80 मार्क्स का पढ़ा था। तो जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो तो चैप्टर वो तो मैंने पूरा ही छोड़ा था। उसके अलावा जो रिग्रेशन एनालिसिस जो वगैरह है, कोरिलेशन रिग्रेशन और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये चैप्टर मैंने छोड़ दिए थे। और क्योंकि मेरे पास 12th में मैथ्स थी, तो जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज़ हो गया और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इनका मेरे को बेसिक्स बहुत आता था। तो इस जो पेपर है इसमें मैंने अराउंड 65 प्लस का अटैम्प्ट किया है। मे बी वो 70 भी हो सकता है, इतना याद नहीं है। 65 टू 67 68 हो सकता है, मैंने इतने का अटैम्प्ट किया है। और मुझे लगता है इसमें से मेरे 55 या 60 क्वेश्चंस के आंसर हैं वो मेरे को आते जा रहे थे, और बाकी मैंने 10 क्वेश्चन के आसपास मतलब कुछ भी वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे तो मुझे जो लग रहा था आंसर मैंने उनको टिक कर दिया। और मतलब जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन थे उनके जो भी मेरे आंसर आए थे मैं जस्ट मार्क करे जा रहा था, क्योंकि ऐसा ही कर कई बार जो ऐसे क्वेश्चन देता है जिनमें जो ऑप्शंस में आंसर वो गलत ऑप्शन में आंसर होता है। मतलब कि वो जानबूझ के ऐसे ऑप्शंस को देता है क्वेश्चन के अंदर कि जिस जो मतलब जो बच्चों का गलत आंसर आएगा वही वो ऑप्शन में दे देता है। तो जल्दी जल्दी में बच्चे खुश होकर आंसर टेक कराते हैं, लेकिन वो आंसर एक्चुअल में होता नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ होता है ज़्यादा क्वेश्चन में तो वो मेरे ज़्यादा मार्क्स कटे हैं, वरना मेरे को लग रहा है कि पेपर नंबर जो 3 है उसमें मेरे 40 मिनिमम तो बन जाएंगे। बाकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 45 प्लस तो आ ही जाएँ, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर तो मेरे बिल्कुल मैच हो रहे थे। तो ये पेपर मेरा एवरेज गया, मतलब ठीक ठाक फेयर बोल सकते। बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की। तो पेपर नंबर 4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे हैं कहीं जो जिनके 40 जैसे मेरे भी एक दो सब्जेक्ट में 40 के आसपास आ जाए, उनको एग्रीगेट में ज़रूरत पड़ती है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। तो इकोनॉमिक्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर
मैंने मतलब 90 मार्क्स का तो पढ़ा ही हुआ था, और जैसे जो टर्म्स वाले जो चैप्टर्स हैं और चैप्टर नंबर 4 हो गया बीसीके का, उसे तो मतलब लगता है काफ़ी कम ही स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें डेटा इतना सारा है, उसमें से क्वेश्चन में मतलब एक दो ही आते हैं, तो मैंने उनको तो बिल्कुल इग्नोर किया। मतलब उनको मैंने ना बहुत दिन पहले पढ़ रखा था, मतलब 1 महीने पहले के आस-पास मैंने उनको पढ़ा हुआ था, और फिर रिवाइज़ तो मैंने बिल्कुल नहीं किया। और फिर पेपर जब आया तो मैंने बुक नंबर 1 था इकोनॉमिक्स का, वो वाली बुक को मैंने मतलब रिवाइज़ कर लिया पूरा, और सेकंड नंबर जो बुक थी उसमें मैंने वही सिर्फ 4 चैप्टर्स करे। तो पेपर पेपर देख के मेरा रिव्यू क्या था कि पेपर ना बहुत ईज़ी आया था, और जो चैप्टर जो मैंने छोड़ रखे थे उसमें बहुत कम क्वेश्चंस आए थे। मतलब मुझे लगता है जो टर्म्स वाला चैप्टर है ना, जिसमें डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई हैं बहुत सारी चीज़ों की, उसमें से मतलब क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए थे। मतलब एक लग रहा है कि मुझे हार्डली एक क्वेश्चन होगा इसमें मीनिंग पूछा गया था। और गुड लक ये था मेरे लिए कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का क्वेश्चन है ना, वो उसमें दिख गया 1966, वो जो चैप्टर मैंने नहीं किया था। तो मतलब उसका रिलायंस थोड़ी फेमस कंपनी है, इसलिए इसके बारे में मेरे को ओपनिंग ईयर के बारे में पता था। तो इसलिए मैंने इसका जल्दी से मतलब फटाक से टिक कर दिया, और एक दो मेरे को क्वेश्चन ही मेरे को उससे लगे। और इकोनॉमिक्स का पेपर तो मतलब बहुत आसान आया था मेरे को, तो मेरे को लग रहा है इकोनॉमिक्स का जो पेपर है ना, जो बाकी 3 पेपर हैं कंपैरेटिवली उन सबसे बहुत आसान आया था। इसमें तो हर एक बच्चा पास होने वाला है डैम श्योर। एंड और मुझे लगता है इसमें मैंने 90 मार्क्स के आसपास कुछ अटेम्प्ट किया था जितना मेरे को याद है, और 10 मार्क्स का तो मतलब बहुत अजीब क्वेश्चन थे, वो तो मैंने छोड़ दिए। मतलब 91 या 90 के आसपास मैंने अटेम्प्ट किया था, और मुझे लग रहा है मुझे 70 आसपास होना चाहिए, क्योंकि लॉ और मैथ्स के लिए एग्रेड के लिए इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स ही मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा है करने वाला। पेपर नंबर 4 भी मेरा अकाउंट की तरह मतलब बहुत अच्छा पेपर ही है। बात करूँ कि जितने जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे मैंने पेपर से बात पूछ के बात करी, तो उन्होंने बताया कि सबका ना पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 मतलब वो थोड़ा ठीक नहीं गया। पेपर नंबर 1 और 4 अकाउंट्स और इको वाले पेपर तो सबकी मतलब अच्छे गए, और पेपर नंबर 3 भी कई बच्चे कह रहे हैं कि वो भी बहुत ईजी था, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन पेपर नंबर 2 इस पर एक्चुअली मैं थोड़ा सा ट्रिकी दे दूँ, जो केस स्टडीज़ हैं उनके ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इतनी लेंथी पेपर था। मतलब पेपर नंबर 2 है ना, वो इस बार मतलब हर बार जैसे आईसीएआई का आपको पता ही होगा कि वो एक पेपर ना जानबूझ के मुश्किल होता है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे तो वो ज़्यादातर पेपर नंबर 2 या पेपर नंबर 3 होता है वो पेपर जिसको वो मुश्किल देता है जानबूझ के, तो ट्रिकी से दे देता है। तो इस बार उसने पेपर नंबर 2 के साथ ऐसा किया। पेपर नंबर 3 नॉर्मल टाइप का था, मैथ्स का नॉर्मल था काफ़ी। तो इस बार पेपर नंबर 2 के साथ उसने ऐसा किया, तो मतलब मेरे को तो उम्मीद नहीं थी। मेरे को लगा था अकाउंट्स का मुश्किल था, लेकिन इको का लॉ का मुश्किल ना दे, सॉरी लॉ का मुश्किल ना दे, लेकिन उसने लॉ का ही मुश्किल दिया। और होप कर रहा हूँ कि मैं पेपर नंबर 2 में पास हो जाऊँ, क्योंकि वही मेरे को एक अजीब लग रहा है, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। और इन द एंड मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अभी छोड़ दो, मतलब एक महीने के लिए तो कम से कम ये टेंशन छोड़ो। अगर आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस दें कि नहीं नहीं मेरा तो बहुत ज़्यादा ख़राब किया है, या फिर आपको कुछ इनर श्योरिटी होती है जो मन में कि नहीं मेरा क्लियर नहीं होने वाला, तो आप हल्की हल्की स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन आपको थोड़ी सी श्योरिटी कि नहीं मेरा मतलब ओके ओके गए सारे एग्जाम, ठीक है मैं पास हो जाऊँगा, तो अभी इंजॉय करो, चिल आउट फेस। और बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि और कौन से टॉपिक्स हैं, इस पर मैं वीडियो बनाऊँ। और बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।